और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है। झूठ बोल रहा है। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बार फिर से बात करेंगे राहुल गांधी के वर्तमान कैंपेन की। वही कैंपेन जिसके इस्तेमाल से राहुल गांधी भारतीय लोकतंत्र की नींव यानी चुनाव के प्रति लोगों के मन में शंका पैदा करने निकले हैं। दोस्तों, देखा जाए तो राहुल गांधी का राजनीतिक जीवन एक का निचोड़ एक ट्रायल एंड एरर है। पिछले 11 वर्षों से वो ट्रायल एंड एरर फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं। एरर है कि रुकता नहीं और ट्रायल है कि झुकता नहीं। कभी फेक न्यूज की सहायता से भारतीय राजनीति में कांग्रेस की पुनर्स्थापना का प्रयास, तो कभी ईवीएम को डिस्क्रेडिट करके अब ईवीएम को भूलकर चुनाव आयोग को ही डिस्क्रेडिट करने निकले हैं। सोच ये है कि बांस को ले लिया जाए तो बांसुरी के बजने का सवाल ही नहीं है। पर पिछले 10 वर्षों में राहुल गांधी ने इतनी बार फेक न्यूज का कैंपेन चलाया है कि अब वे कुछ भी बोलते हैं तो आम लोग यही कहते हैं कि झूठ बोल रहा है। वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों का मुद्दा भी कांग्रेस पार्टी और उसके शहजादे पर बैकफायर करता दिखाई दे रहा है। जी हाँ, कांग्रेस पार्टी ने इंडी गठबंधन के दलों और इकोसिस्टम के साथ मिलकर सुनियोजित तरीके से वोट चोरी को एक बहुत बड़े अभियान में बदलने की योजना बनाई थी, लेकिन उन्हें जन समर्थन मिलता दिखाई नहीं दे रहा है। सवाल है कि क्यों? देखिए, राहुल गांधी की राजनीति में एक पैटर्न ये भी है कि वो एनजीओवादी राजनीति करते हैं। मतलब जब भी उन्हें कहीं से कोई निर्देश मिलते हैं, आदेश मिलते हैं, तो वे उस मुद्दे पर हंगामा करने लगते हैं। उन्होंने 24 घंटे वाली राजनीति को ही आउटसोर्स कर दिया है। और फिर ये भी सच है कि वे पुराने प्रोपेगेंडा से बोर हो जाते हैं तो स्वांतः सुखाए के लिए या सीधे सीधे कहें तो मजे के लिए ना किसी मुद्दे पर हंगामा करने लगते हैं, भले ही बाद में उन्हें उसके लिए माफी क्यों ना मांगनी पड़े, जैसे रफाल के केस में हम सबने देखा। मतलब मजा आना चाहिए। अब अगर मजे के लिए आपको राजनीति करनी है तो जनता भी आपसे यही कह रही है। क्यों आ रहा है ना मजा? खैर, गंभीर बात यह है कि कांग्रेस ने वोटर लिस्ट को लेकर जमकर ढोल पीटा, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, गाने बनवाए, वेबसाइट बनाई, मिस कॉल कैंपेन भी चलाया, लेकिन पूरे देश में कहीं भी आम लोगों में इस मुद्दे को लेकर कोई चर्चा दिखाई नहीं दी। पूरे देश में कहीं भी वोटर लिस्ट को लेकर कोई आम प्रदर्शन दिखाई नहीं दिया। देश के दूसरे शहरों को अगर छोड़ भी दे तो राजधानी दिल्ली तक में हमें ऐसा कोई प्रदर्शन दिखाई नहीं दिया। विपक्ष के सांसद एक बस में जुटे, सागरिका घोष ने वीडियो बनाया, महुआ मोइत्रा ने बेहोश होने तक की एक्टिंग की, पता नहीं किसी को फ्लाइंग किस भी किया, लेकिन किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। इसका अर्थ स्पष्ट है कि आम जनता राहुल गांधी के इस पॉलिटिकल स्टंट को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। अब एक सवाल यह है कि भाई, कथित तौर पर इतना बड़ा आरोप है, वोट चोरी शब्द बार बार बोला जा रहा है, तो जनता को इससे फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है? अभी तक तो यही लगा है कि देश के मतदाता परिपक्व हैं, मैच्योर है, लंबे समय से वे चुनाव देखते आ रहे हैं और वोटिंग करते आ रहे हैं। ऐसे में हर मतदाता ये बात जानता है कि वोटर लिस्ट में ऐसी गड़बड़ियां होती हैं, हमेशा से रही हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। याद रखिए, चाहे आम चुनाव हो या फिर राज्यों के चुनाव हो या फिर पंचायत चुनाव हो, हर बार वोटिंग से पहले वोटर लिस्ट आम लोगों तक भी पहुंचती है। ऐसे में आम जनता को पता रहता है कि उसमें क्या क्या गड़बड़ियां हैं। लेकिन शायद राहुल गांधी को चुनाव आयोग को संदिग्ध बनाने का ये एक और मौका दिखाई दिया और इसीलिए उन्होंने अपने इकोसिस्टम के साथ मिलकर इस पर इतनी हाइप क्रिएट कर दी, जबकि सच्चाई यही है कि ये कोई मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि ऐसी गड़बड़ियों को खत्म करने के लिए SIR का प्रावधान है, जिसका कांग्रेस बिहार में विरोध कर रही है। अब ऐसे दो मुहापन की राजनीति को क्यों ही कोई भी आम मतदाता समर्थन करेगा? ऐसे में आम लोगों का इससे दूर रहना पहले से ही स्पष्ट था और वही होता दिखाई भी दे रहा है। कांग्रेस पार्टी के कथित तौर पर वोट चोरी कैंपेन के साथ लोग इसलिए भी नहीं आ रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी की जनता में कोई विश्वसनीयता दिखाई नहीं देती। पिछले कुछ वर्षों में उनकी राजनीति आरोप लगाने और भाग जाने की रही है। किसी भी मुद्दे पर वे कोर्ट में खड़े होकर सबूत पेश करते दिखाई नहीं देते। वोटर लिस्ट के मामले में भी वे कोर्ट जाकर या फिर चुनाव आयोग जाकर सबूत देने के बजाय सिर्फ हंगामा कर रहे हैं, क्योंकि कोई सबूत है ही नहीं, कोरा प्रोपेगेंडा है। ऐसे में विश्वास का ना होना भी एक कारण है जिससे लोग कांग्रेस के इस कैंपेन से जुड़ते दिखाई नहीं दे रहे। एक बात और समझिए, पिछले कुछ सालों में कांग्रेस और गांधी परिवार को लेकर जो फैक्ट सामने आए हैं, उनसे लोगों के बीच में कांग्रेस की सच्चाई पहुंच गई है। लोग आज ये बात जानते हैं कि कांग्रेस और इसके नेताओं के कनेक्शन भारत विरोधी समूहों के साथ है। ऐसे में कांग्रेस जो कुछ भी करती है, लोग उस पर बहुत सोच समझकर विश्वास करते हैं। इन सबके अलावा कांग्रेस को जन समर्थन ना मिलने के पीछे एक कारण पीएम मोदी भी है। दरअसल पीएम मोदी की पिछले 2 दशक से ज्यादा की राजनीति ने लोगों के अंदर उनको लेकर एक विश्वास का भाव पैदा किया है। आम जनता को ये विश्वास है कि मोदी जी देश के खिलाफ कभी कुछ नहीं कर सकते, संविधान के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। ऐसे में आम जनता को कांग्रेस के इस एक्टिविज्म वाली पॉलिटिक्स से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। यही कारण है कि आज तमाम प्रयासों के बाद भी, टूल किट को पूरी तरह से फॉलो करने के बाद भी कांग्रेस का कथित वोट चोरी अभियान अभी तक उनके इकोसिस्टम और IT सेल वालों के बीच में ही सिमटा दिखाई दे रहा है।
आप लोगों का इसको लेकर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।